जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए मुझे। मेरी आवाज़ क्लियर है तो कंफर्म कर दें। ठीक है जी, थैंक यू। जी, तो आज हमारा 11th लेक्चर है। वैसे तो हमारे जो शेड्यूल्ड लेक्चर होते हैं वो कंप्लीट हो चुके। हमने 2 या 3 एक्स्ट्रा लेक्चर लेने हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, भी रहते हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें। तो अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं बगैर इस डिले किए, ताकि टाइम पहले ही कम है। जी, तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे जी वो कॉमर्स का। ठीक है। वैसे तो वो कॉमर्स का काम हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। लेकिन उसमें एक दो चीज़ें रहती हैं, जस्ट आपके डिज़ाइन या लेआउट के हवाले से। जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की थी या वो कॉमर्स की सेटिंग्स से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने आपको डिटेल से बता दी है, और मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू होता है किसी किस्म का प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, वो कॉमर्स की सेटिंग्स के हवाले से, या एक्स्ट्रा पेजेस के हवाले से, तो वो जो है मुझे पर्सनल मैसेज कर दे या ग्रुप में डिस्कस कर ले। तो वहाँ पे उसको हम आंसर कर देंगे जी। ठीक है। बाकी मैंने हर चीज़ आपको क्लियर बता दी है। सिंपल प्रोडक्ट आपने कैसे वहाँ पे लिस्ट करनी होती है, और वेरिएबल प्रोडक्ट जिसमें आप कोई भी एट्रीब्यूट सेट करके उसके डिफरेंट वेरिएशंस बना रहे होते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अब आपकी प्रैक्टिस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वो कॉमर्स में, जैसे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली है। ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स को हमने कैसे अपने वेबसाइट पे शो करवाना है। ठीक है। अब देखिए, ये जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, ये हम इसी को शुरू से लेके चल रहे हैं। ये वेबसाइट जो है ये बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ई कॉमर्स स्टोर के लिए जो आपका डिजाइन होता है, ठीक है, ये सेम वैसे ही होता है जैसे कि आप एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए बनाते हैं। ठीक है ना। सेम वही चीज़ है, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है उसमें। अब जैसे आप एक ब्लॉग वेबसाइट में क्या करते हैं, आपको याद होगा कि आप हेडर में यहाँ पे जो मेन्यू सेट करते हैं, नैव बार यहाँ पे हेडर में जो होता है। ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं ब्लॉग वेबसाइट में, वहाँ पे आपकी जो पोस्ट होती है उन पोस्ट की कैटेगरीज को आप डाल रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, पोस्ट की कैटेगरीज को। ठीक है। जबकि एक पोर्टफोलियो स्टैटिक वेबसाइट हो तो आप यहाँ पे पेजेस को डाल रहे होते हैं, आपके डिफरेंट पेजेस हैं वेबसाइट के। ठीक है। ऐसे ही ई कॉमर्स स्टोर अगर आप बनाएंगे अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपने यहाँ पे जैसे कैटेगरीज डाली थी पोस्ट की, तो यहाँ पे आप कैटेगरीज डालेंगे आप प्रोडक्ट्स की। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि ऊपर आपके पास, अब हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरह से हम हेडर को सेट कर सकते हैं: टॉप हेडर, मेन हेडर, बॉटम हेडर। तो टॉप हेडर में आप होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का पेज डाल सकते हैं। एक अलग मेन्यू बना के वहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली वेबसाइट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज ही मिल रही होंगी। और लास्ट में फूटर में अलबत्ता ये होता है कि उन्होंने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस या होम का पेज जो है वो लास्ट में डाला होता है जी। ठीक है, फूटर मेन्यू बना के। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये आपके अपनी डिजाइनिंग है कि आप कौन सी चीज़ को किधर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, टॉप हेडर में डाल दें, उसको नीचे डाल दें। ठीक है, कहाँ पे अगर आपने को करना है। बात बात ये होता है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेजेस होते ही नहीं है किसी वेबसाइट पे। जो ई कॉमर्स स्टोर होता है जस्ट एक होम का पेज होता है, मेन। और बस एक ही पेज होता है, और बाकी के यहाँ पे कैटेगरीज शो करवाई होती हैं प्रोडक्ट की। ठीक है। और जो नीचे फुटर होता है यहाँ पे, उस फुटर में वैसे ही उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट दिया होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें दी होती हैं, ताकि कोई भी वहां से किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो कर सके। ये एक बटन लगा दिया जाता है, उस बटन के पीछे एक लिंक लगा देते हैं आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म का, और वो सिंपली इस पर क्लिक करें तो पॉपअप की सूरत में वो फॉर्म ओपन हो जाता है और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये अब आपका डिज़ाइन क्या आपने कैसे करना है। ठीक है। तो अभी हमने ये देखना है कि अगर हमारे होम पेज पे हमने अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स स्टोर के लिहाज से सेट करना हो, तो फिर क्या होगा। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि होम का जो पेज है
मैंने आपको पहले बताया, अगेन फिर बता रहा हूँ कि होम के पेज का जो डिज़ाइन होता है, देखिए बाकी पेजेस जो होंगे ना, आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज जो बनाया है तो सबको पता है कॉन्टैक्ट अस का पेज कॉन्टैक्ट के लिए ही होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो होंगी, ठीक है। अबाउट अस का जो होगा वो कंपनी के या उस इदारे के बारे में होगा, वहाँ पे उसकी टीम के बारे में होगा, उसके मेंबर्स के बारे में होगा, ठीक है, वो अबाउट अस का पेज हो गया। सर्विसेज पे सर्विसेज लिखी होंगी। होम का जो पेज होता है, होम का जो आपको, जो आपका लैंडिंग पेज भी है, जहाँ पे आप आके आपका यूजर जो है सबसे पहले विजिट करता है इसको, इस पेज को आपने एक यूनिक बनाना होता है। और इस पेज का डिज़ाइन ही जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है यूज़र को। तो यहाँ पे बैनर वगैरह आप लगाते हैं या यहाँ पे ऊपर स्लाइडर लगाते हैं, तो बैनर और स्लाइडर जो है वो आपके उसी वेबसाइट से रिलेटेड होगा जो वेबसाइट आप बना रहे हैं। ब्लॉग है तो ब्लॉग से रिलेटेड सेट करें उसको, ई कॉमर्स स्टोर है तो ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड आपकी इमेजेस या बैनर बने हों, आपकी कंपनी का कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उससे रिलेटेड आपकी वो स्लाइडर या बैनर बना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है उसके बाद अब ध्यान से सुनिए आप, उसके बाद ये होता है कि जो आपकी स्टैटिक वेबसाइट होगी पोर्टफोलियो की, या स्टैटिक वेबसाइट है आपकी, ठीक है, तो उस पे आप क्या करेंगे, जो हेडर या स्लाइडर के, सॉरी, स्लाइडर या बैनर के नीचे के जो सेक्शन होंगे, उन्हें आप थोड़ा थोड़ा करके तमाम चीज़ें डाल देते हैं, यानी कि अबाउट अस की भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीज़ें डाली होती हैं बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस से रिलेटेड भी चीज़ें थोड़ी बहुत डाली होती हैं, टीम से रिलेटेड भी, यानी कि जितने आपने डिफरेंट पेजेस या डिफरेंट जगह से आपने कंटेंट दिया हुआ है, उनमें थोड़ा थोड़ा सेक्शन जो है हर एक का डाला होता है, ठीक है, ताकि जब उस सेक्शन को मजीद स्टडी करना चाहे तो फिर उस पेज पे चला जाए जहाँ पे डिटेल दी होंगी, ठीक है। ऐसे ही आपका जो ब्लॉग होता है और ई कॉमर्स स्टोर होता है, उस पे भी ऐसे ही होता है कि जो होम का पेज होगा, होम के पेज पे, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे भी दो कैटेगरीज शो हो रही हैं, ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस की। मेरे पास यहाँ पे 5 6 या 7 कैटेगरीज होती, तो फिर मैंने क्या करना था कि यहाँ पे कैटेगरी स्पाइसेस की बना के एक सेक्शन, उसमें 4 से 5 स्पाइसेस जो है उसकी मैं प्रोडक्ट्स शो करवा देता, और रैंडमली शो होती है वो, ताकि बार बार चेंज होती रहे। फिर नीचे ड्राई फ्रूट का एक सेक्शन बना के उसमें 4 से 5 ड्राई फ्रूट की प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। तो डिफरेंट लेआउट्स में, ठीक है, ये जो सेक्शन बनते हैं होम पेज का, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज की थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स सारी शो करवाई होती हैं। या ये होता है कि अगर आपकी कोई सेल लगी हुई है, सेल का आपने बैनर बनाया हुआ है, या जिन जिन प्रोडक्ट पे सेल लगा रखी है वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवा दी हैं आपने, ठीक है, तो इस तरह से आप शो करवाते हैं। तो अभी हम इसको देखते भी हैं कि कैसे हमने करना होता है। तो ऐसे ब्लॉग में होता है कि ब्लॉग में भी आपने होम पेज के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से थोड़ी थोड़ी पोस्ट, दो दो तीन तीन हर कैटेगरी की पोस्ट जो है वो शो करवाई होती है, ठीक है। और जब वो क्लिक करता है तो फिर वो कैटेगरी के पेज पे चला जाता है, जहाँ पे तमाम पोस्ट या जितनी प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड वो वहाँ पे उसको शो हो जाती है, ठीक है। आप देखें ये होम का पेज हम थोड़ा सा डिज़ाइन करके देखते हैं प्रोडक्ट्स के लिहाज से। अच्छा, एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपकी थीम होती है, थीम भी बहुत डिपेंड कर रही होती है आपकी एलिमेंट्स से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कभी हम ये थीम नेवी थीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नेवी थीम का जो बिल्डर है या इसका जो एडिटर है, वो वो आपका बाय डिफॉल्ट एडिटर वही है जो वर्डप्रेस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शंस कम मिलते हैं। कोई और अगर बिल्डर या थीम आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से थीम्स जो हैं, जैसे अगर स्पेशली किसी ने पूछा था कि जी ई कॉमर्स स्टोर के लिए कोई स्पेशल थीम होती है, तो थीम तो यही होंगी, ठीक है। लेकिन ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ थीम्स जो हैं वो स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं ई कॉमर्स के लिए, या एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए, या किसी कंपनी के लिए, ठीक है। लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसके अलग से थीम बना रखा है उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, ठीक है। या जैसे कोई फूड से रिलेटेड है तो फूड का थीम बना रखा है। तो जो स्पेसिफिक थीम बने होते हैं ऐसे, उन थीम्स में फिर ये होता है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी दिए होते हैं साथ, या कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी दिए होते हैं, जिनके साथ आप क्या करते हैं अपने डिज़ाइन को मजीद बेहतर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखना होता है कि जी आप उससे रिलेटेड थीम्स ही सर्च करें, जो जिस थीम पे आपने काम करना है। अगर आपने लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थीम्स हैं उनको आप देखें और उस पर काम करें, आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन मिल जाएंगे, उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी हर थीम के ऊपर हर तरह का डिज़ाइन बन जाता है, वो आप बनाने वाले हों तो बना सकते हैं, इसमें इतना वो नहीं होता कि ये स्पेसिफिक है तो बाकी कोई और काम उस पर नहीं होगा, ठीक है।
डिज़ाइन आप हर थीम पे जैसा मर्जी बनाए, ब्लॉग का, ई कॉमर्स का, स्टैटिक का। लेकिन ये है कि जो स्पेशल थीम होंगे तो उसमें थोड़ा सा उसमें चीज़ अलग हो जाती है। अच्छा जी, अब देखें जैसे अभी हम लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही आपके पास एलिमेंटर में एलिमेंट आ जाते हैं साइड पे। वहाँ पे हमने पहले सेक्शन ऐड करना होता है, सेक्शन में फिर हम यहाँ से एलिमेंट उठा के ऐड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास हमने एक ब्लॉक पहले क्रिएट किया है, ब्लॉक में हमने यहाँ पे एलिमेंट डालने हैं। अब जब पहले हमने इस पे काम किया था, तो तब अगर आप लास्ट में आए तो नीचे आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा जी वो कॉमर्स का। ये वाला आ गया जी वो कॉमर्स। अगर आप वो कॉमर्स को इंस्टॉल किए बगैर इस चीज़ को देखें तो ये सेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सेक्शन आपको नजर आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि हमने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया था। तो मैंने आपको बताया था कि वो कॉमर्स बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेके आता है, जैसे कि पेजेस लेके आया था, कुछ सेटिंग्स लेके आया था, ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स भी लेके आया। ये एलिमेंट्स आपके पास हैं। अब ऐसे ही आप डिफरेंट थीम्स यूज करेंगे तो वहां पे भी सेम ये चीजें आपको वैसे ही वो कॉमर्स दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें वो कॉमर्स दे रहा है, कुछ चीजें मजीद वो जो अगर आपने स्पेशल थीम यूज किया वो आपको दे देगा। और तो इस तरह से आपके पास काफी चॉइस हो जाती है डिफरेंट एलिमेंट्स की कि आपने यूज कौन सा करना है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं जी। अच्छा, जैसे अब देखें कि ये आपके पास जो है वो कॉमर्स के प्लगइन सॉरी एलिमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ मेरे इस पेज पे, तो इस प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ से प्रोडक्ट सर्च का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, फीचर्ड कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने फीचर कैटेगरी में सेट नहीं की हुई, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए हमें फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वर्क करना होता है, या ये होता है कि बाज़ अवत वो खुद भी उठा लेता है। अगर थीम कंपेटिबल हो तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है फिर उसका स्टैट देख के वो खुद भी उठा लेता है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट आ गई है। ठीक है, जैसे अगर आप लिस्ट ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पे लिस्ट वो होगी जिस लिस्ट में आपकी प्रोडक्ट है, बता भी रहा है कि जी यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे आप डिफरेंट उस पर लिस्ट पे ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट को, तो वो वैसे वैसे शो करवाता जाएगा। हमारे पास अभी एक ही प्रोडक्ट लिस्ट हमने की थी लास्ट टाइम, तो वो प्रोडक्ट उसने यहाँ पे लिस्ट शो करवा दी है। ठीक है, ऐसे अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट शो करवानी हो तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले आते हैं। ये आ गया जी आल प्रोडक्ट का। ठीक है, ये ऑल प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे वो तमाम प्रोडक्ट्स दिखा देगा। लेकिन अभी हमने चूंकि एक ही प्रोडक्ट लिस्ट की थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आ गई है, देखिए ऐसे। ठीक है, अब ये आपकी डिजाइनिंग है कि आपने कैसे इन चीज़ों को सेट करना है। लाइक अगर मैं इस यहाँ पे इसको देखूँ जैसे ये मैंने किया है, तो इसको, ठीक है, 3 कॉलम बन रहे हैं, 4 कॉलम बना लें। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट शो हो जाएंगी, 5 कॉलम बना लें तो 5 प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अब आपका डिजाइन है। ठीक है ना, अब आपने क्या करना होता है जी, आपने जैसे मैं अभी हम इसको लेते हैं कि ये हमारी जो है हेडिंग है। ये हेडिंग को रिमूव किया मैंने। ठीक है, इसको आप सेंटर कर लें। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं कि इसको आप कोई कलर दे दें या बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक सेक्शन बन गया है। ठीक है ना,
अब मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे हेडिंग दी ड्राई फ्रूट्स, और नीचे मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवा दी जो मेरी हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे शो करवाई हैं, अब इसके मैंने कॉलम बनाए हुए 5, तो यहाँ पे 5 प्रोडक्ट जो हैं वो शो हो जाएंगे। अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट के सेक्शन पे जाएं अगेन, यहाँ पे हम इसको 5 प्रोडक्ट में बना लेते हैं अभी। हम क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है कि डिफरेंट सेक्शंस आप डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऑल प्रोडक्ट शो किया, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और इसको कॉपी कर लें। तो उससे फिर क्या होगा कि आप जैसे भी ड्राई फ्रूट का सेक्शन किया है, तो आप ड्राई फ्रूट को जस्ट ऐड करें, ठीक है। लेकिन मैंने ना डुप्लीकेट किया है उसी प्रोडक्ट्स को, तो इस वजह से साथ कॉपी लिख के आया हुआ है। ये 3 प्रोडक्ट हो गई हैं अभी के लिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इसको अपडेट करके रिफ्रेश करते हैं, ताकि यहाँ पे डाटा हमारा जो है वो अपडेट हो जाए, जो भी हमने किया है, ठीक है। पेज अपडेट हो गए। अब आप इसको, हो रहा है, इसको रिफ्रेश कर लें आप। जी देखें जी, ये आपके पास 3 आ गई हैं, ठीक है। अभी 2 की जगह यहाँ पे खाली है, क्योंकि हमने 5 यहाँ पे सेट किए थे कि 5 प्रोडक्ट हो, तो इसको मैं 3 ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप कॉलम्स में से सेट कर सकते हैं कितने कॉलम्स हों, ताकि उतने ही कॉलम्स के प्रोडक्ट शो हों। तो रोज आप शो कर देंगे, जैसे नीचे यहाँ पे एक और रो आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसको अपडेट करें, और अब हम जाके देखते हैं हमारे होम पेज पे कि हमारी प्रोडक्ट कैसी लग रही हैं जी, ठीक है। पेज पे आ जाएं, इसको यहाँ से रिफ्रेश करें। ये देखें, अब ये आपके पास सेक्शन आ गया ड्राई फ्रूट्स का, ठीक है। और उसके नीचे ये प्रोडक्ट्स आ गई। अब साइज थोड़ा सा बड़ा है इनका, साइज के हमने 3 ही कॉलम लिए हैं, उस हिसाब से साइज बड़ा आ रहा है। साइज भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे जैसे भी हमने काम किया था कि आपने अगर ये वाला है और ये ऊपर की बजाय साइड पे करना हो, तो आप पहले प्रोडक्ट को, कैटेगरी को ऐड करने से पहले आप ये करें कि आप 2 कॉलम ले लें, जैसे कि हम पहले करते आए हैं, ठीक है। 2 कॉलम लेने के बाद आप क्या करें कि एक कॉलम में आप अपना जो है, यहाँ से हम देखते हैं जी, कॉलम्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको ये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐड किया मैंने, और यहाँ पे अपनी कोई भी इमेज डाल देता हूँ मैं, या कोई अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बैनर या इमेज डिजाइन करके डाल देते हैं, ठीक है। जैसे 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 प्राइस का अगर आपने ऑफ करना है, तो फिर वो जो आपकी प्रोडक्ट है, अगर आपने प्राइस वहाँ पे मेंशन नहीं किए होंगे, तो फिर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा फिर, ठीक है ना। ऐड टू कार्ट का नहीं आएगा, जस्ट आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, ये चीज़ें शो हो रही होंगी, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक बटन लगा सकते हैं नीचे,
उस बटन पे ये होगा कि वो कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे चला जाएगा और आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा जी। बस स्लो है आज, ये मैं ये लगा दी मैंने। और इसी को अगर मैं कॉपी करना चाहूँ, ये रहा कॉपी कर, ये रहा। हम इसको वैसे बना लेते हैं जी। मैं चाह रहा था कि ग्रीन डालनी है, प्रोडक्ट डाल, उसके लिए आप यहाँ से देखें जी, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट्स भी, प्रोडक्ट बाय टैग भी, ठीक है। तमाम यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। प्रोडक्ट बाय कैटेगरी हम अगर चूज करें तो कहाँ गए जी, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी की था। तो प्रोडक्ट बाय कैटेगरी में ये होगा कि हम यहाँ से कोई कैटेगरी उसको देंगे। जैसे कि हमारे पास कैटेगरी है ड्राई फ्रूट की, तो इसको सर्च करते हैं ड्राई फ्रूट को। ये आ गया जी ड्राई फ्रूट, और इसको हमने डन कर दिया। ये हमारे पास जो थीम है, क्योंकि इसमें नेवी थीम में आपका जो एडिटर है वो थोड़ा सा और तरह का है, तो आपको मे भी थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करते हुए आपको मुश्किल लगे। लेकिन जो आपके दूसरे एडिटर्स हैं, एलिमेंटर है या दूसरे हैं, डब्ल्यू पी बेकरी है, ठीक है, अवाडा है, ये सारे इजी हैं। इन पे काम करना बहुत जो है ना इजी होता है और मज़ेदार काम होता है। तो ये अब आपकी प्रैक्टिस है। अब देखिए इस तरीके से आप सेक्शन बना लिया, यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नेम वगैरह, ठीक है, ये चीज़ें आप ऐड करें। तो यहाँ प्रोडक्ट लगा लें, ठीक है, या ऐसे बना लें सेक्शन। तो ये आपने डिज़ाइन करना होता है कि आप डिज़ाइन कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने होम पेज पे, ठीक है, आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट शो करवा देते हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए आपकी प्रैक्टिस यही है बेस्ट, कि आपका होम पेज आप खुद डिज़ाइन करें, किसी पेज बिल्डर से कर लें, या थीम जो आपने यूज़ किया उस थीम का डिज़ाइन सेट कर लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। होम पेज डिज़ाइन करें जहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हों, ऊपर आप एक बैनर वगैरह लगा लें, उसके बाद डिफरेंट सेक्शंस हों, डिफरेंट स्टाइल में हो, जैसे कि दो स्टाइल हमने भी बनाए हैं। और उनमें आप प्रोडक्ट्स को वहाँ पे कैटेगरी वाइज, या जो आपकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो, या फीचर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आप वहाँ पे शो करवाएं होम पेज पे। और बाकी मेन्यू में आपकी डिफरेंट जो वहाँ पे क्या हो, जस्ट कैटेगरीज हों, और उन कैटेगरीज पे जब क्लिक करेगा तो वो खुद ब खुद वहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स शो करवा देगा आपका वो कॉमर्स जो है उस पेज पे, ठीक है। इस तरह से आपने एक ई कॉमर्स स्टोर को डिज़ाइन करना है। अब देखें ये प्रोडक्ट आपकी आई हुई है, एक सेक्शन ये बना हुआ है, और ये सेक्शन जो है थोड़ा सा टाइम दे रहा लोड होने में, ठीक है जी। तो ये वो कॉमर्स का अब तक का जो हमने किया है ये काम कंप्लीट हो गया है। अब डिज़ाइनिंग फेज है, वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसा डिज़ाइन करते हैं और कैसा उसको यूनिक बनाते हैं स्टोर को, ठीक है। अच्छा जी, तो वो कॉमर्स कंप्लीट है। अब आपने कंप्लीट एक स्टोर बनाना है। कोई भी अपना जो है चूज कर लें, किसी से रिलेटेड, चाहे फैशन से रिलेटेड है, चाहे फूड से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कोई भी आप जो है कोशिश करें कि 5 से 7 कैटेगरीज बनती हों, ठीक है, डिफरेंट। और हर कैटेगरी में कोई 7 से 8 प्रोडक्ट हों, जिसमें से 2-3 प्रोडक्ट जो हैं वो सिंपल ऐड करें, कोई 3-4 जो हैं वो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ ऐड करें। इस तरह से कुल मिला के आपकी जो है ना कोई 25 से 30 प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट होंगी, जो आपकी एक अच्छी लुक बनेगी स्टोर की। तो ऐसे ही अब आप जो है कैनवा पे या किसी जगह पे अपना बैनर डिज़ाइन करें,
ठीक है, उनको बैनर को यूज़ करें या आप ऑनलाइन वेबसाइट से उठा लें, वो भी हम डिस्कस करते करेंगे कि कहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या कंटेंट ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, एक ब्लॉग आपने डिज़ाइन करना है या एक स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। तीसरा आपका प्रोजेक्ट ये है कि आपने ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें अगर आप तीनों प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपकी स्किल्स का मुझे बेहतर आइडिया होगा कि आपको वर्क कितना आया है, और मैं और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूंगा। हमारे लेक्चर्स खत्म भी हो जाते हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है, उसके बाद भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे, आपको हम जो है हेल्प दे रहे होंगे, आपको सपोर्ट कर रहे होंगे जी। ठीक है, तो ये 3 प्रोजेक्ट अगर आप करते हैं, 3 वेबसाइट्स बनाएं लोकल होस्ट पे ही, स्टोर बनाएं, एक स्टैटिक या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, और एक आप अपना ब्लॉग बनाएं। ठीक है, उस अच्छे तरीके से जितना आप अच्छा कर सकते हैं उसको डिज़ाइन करें, ताकि मैं जो है उसको फिर बाद में देखूंगा तो आपको फीडबैक भी दूंगा उससे रिलेटेड। और अगर ज़्यादा अच्छा वर्क हुआ तो इंशाल्लाह हम आपको कुछ ना कुछ ऑफर भी करेंगे। क्लासेस तो वैसे कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे तो हमने 2 लेक्चर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ठीक है, वो हो रहे हैं जी। तो ये वो कॉमर्स कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं जी, वो कॉमर्स को हम क्लोज करते हैं एक दफ़ा। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अभी हमने, अब तक हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीख ली, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना सीख लिया, हमने ई कॉमर्स स्टोर बनाना सीख लिया। ये 3 तरह की वेबसाइट आपको बनाना आ गई हैं। थीम अगर यूज़ करें, उसका टेम्पलेट आप इस्तेमाल करें तो भी आप अच्छा डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। टेम्पलेट में जो जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, अपडेट करनी है, हमने हेडर से लेके फुटर तक, मेन्यूज से लेके विजेट्स तक, ठीक है, साइड बार, तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जी। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप थीम का टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे डिज़ाइन पे, तो आप पेज बिल्डर के थ्रू अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अब आपकी खुद की प्रैक्टिस है, तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी करवा दी। अब हम चलते हैं इस तरफ कि आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, आपको वेबसाइट बनानी आ गई। वेबसाइट बनाने के बाद आप इस वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, इंटरनेट पे लाइव कैसे लेके जाते हैं। ठीक है ना, तो उसकी हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या अब टाइम रहता है उस पर हम बात करेंगे जी। पोर्टफोलियो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने पोर्टफोलियो अपना कैसे बनाना है, क्लाइंट से आपने डिस्कस कैसे करना होता है, अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट आपने कहाँ से लेना होता है, और कंटेंट कैसे डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तमाम चीज़ें अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये आपकी जो वेबसाइट है जो आपने बनाई है, ये अभी आपने बनाई है लोकल होस्ट पे। ठीक है, आपके अपने सिस्टम में बनाई है, आपने अपने यहाँ पे लोकल सर्वर पे बनाई है। ठीक है, अब अगला काम ये होता है कि आपने इस वेबसाइट को लाइव करना होता है, इंटरनेट पे डालना होता है। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, एक तो ये होता है वेबसाइट जब हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस पे काम, एक तो ये होता है कि क्लाइंट से जब आप काम करते हैं तो क्लाइंट आपको आपका जो लाइव सर्वर होता है, ठीक है, उसकी वो क्या कहता है, एक्सेस दे देता है आपको कि आप इसके ऊपर डिजाइन करें। ठीक है, या फिर ये होता है कि क्लाइंट जो है वो उस चीज़ को बाद में देता है आपको, और पहले डिज़ाइन की जो है वो अगर वो डिमांड करता है तो फिर आप लोकल होस्ट पर अपना डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोकल होस्ट पे डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि अब आप तैयार कर रहे थे, प्रैक्टिस आपने की है डिफरेंट, आपने 2-3 तरह की वेबसाइट्स पे काम किया है, तो फिर आपने ये करना होता है कि आपने इस डिज़ाइन को जो आपने बनाया है इसको माइग्रेट करवाना होता है लाइव सर्वर पे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन जो है वो इंशाल्लाह मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा, प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी, तीनों प्रोजेक्ट की, और डेडलाइन भी। ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में अगर हम इंटर्नशिप ऑफर करें तो वो भी फिर हम इसी चीज़ पे देखेंगे कि आपने कितना काम किया उस पर। फीडबैक लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ, चैट में भी शेयर हो गया है, फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। ठीक है, अच्छा जी, तो लाइव सर्वर पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को लेके जाते हैं जी। तो लाइव सर्वर पे वेबसाइट को लेने के लिए हमें क्या होता है कि होस्टिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, होस्टिंग की ज़रूरत होती है, होस्टिंग क्या होती है और डोमेन क्या होती है, आज हमने वो डिस्कस कर लिया। तो होस्टिंग जो होती है, अब जैसे कि आप देखें कि हमने स्टार्ट जब की हमारी क्लास तो हमने एक सर्वर इंस्टॉल किया, लाइक जैम्प सर्वर, जैसे कि ये था जो कि चल रहा रन है। अब जैम्प सर्वर का काम ये था कि इसके पास जो फाइल्स पड़ी थी, आपको याद हो जो हमने फोल्डर रखे थे इसके अंदर एचटी डॉक्स में, वो सर्वर के पास फाइल्स पड़ी थी वर्डप्रेस की।
तो जब भी हमने सर्वर को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ब्राउजर में जाके उस एड्रेस को, जो यूआरएल बन रहा था उसका, एक लिंक बन रहा था, एक पाथ बन रहा था, उसको हमने कॉल किया, तो उसके जो है अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी फाइल सर्वर के पास पड़ी थी उसने वो उठा के दे दी कि जी ये फाइल मेरे पास पड़ी है। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही आपका लाइव सर्वर होता है। ये आपका लोकल सर्वर था जो कि सिर्फ आपके सिस्टम पे चल रहा था, कोई और उसको नहीं देख सकता। ठीक है। ऐसे एक लाइव सर्वर होते हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, और आप वहां पे उन्हें परचेज करते हैं, जगह खरीदते हैं उसके ऊपर। जैसे कि अभी आपने अपने सिस्टम पे जगह ली हुई है इस सर्वर में, तो उससे हम कहते हैं जी होस्टिंग। ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, होस्टिंग देती हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो आपके पास नेम चीप है। ठीक है। नेम चीप से आप होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है। ये कंपनी है नेम चीप, ये आपको होस्टिंग देती है। ऐसे ही आपके पास जो है होस्ट ब्रेक, एक कंपनी है पाकिस्तान की। ठीक है। बहुत अच्छी कंपनी है ये, इसको मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त कंपनी है, इससे आप होस्टिंग ले सकते हैं अगर आपने पाकिस्तानी कंपनी से होस्टिंग बाय करनी हो। ये नेम चिप आ गई है। ठीक है। इंटरनेशनल है, इससे होस्टिंग पैकेजेस हम बाय करते हैं, होस्टिंग। ठीक है। डोमेन भी इससे बाय कर सकते हैं। ठीक है। डोमेन ये भी दे रहे होते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपकी वेबसाइट का नेम होता है। जैसे कि इनका नेम है namecheap.com, तो namecheap.com जो है ये उसका डोमेन है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने जो भी वेबसाइट डिफरेंट यूज की थी उसकी डोमेन होती है। जैसे कि प्रो पाकिस्तानी का एग्जांपल हमने दी थी स्टार्ट में, तो प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के जो है वो डोमेन है। तो डोमेन नेम जो होता है ये एक यूनिक नेम होता है जो कि रिपीट नहीं होता, बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है ना। इस नेम को हम क्या करते हैं, होस्टिंग प्लान पे मैं दिखाता हूँ कितनी डोमेन आप यूज कर सकते हैं जी। तो डोमेन जो होती है एक यूनिक नेम होता है। और डोमेन जो है वो ऐसा नहीं होता कि अगर जैसे ये नेम चीप का डॉट कॉम है तो मैं भी इसको यूज कर लूँ जो कि ये यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक नेम होगा और वो नेम एक ही जगह पे यूज हो रहा होगा। ठीक है। तो एक यूनिक नेम है, ताकि जब भी ये नेम आपके ब्राउजर पे इंटर किया जाए तो इस नेम के पीछे जहाँ कहीं भी आपकी वेबसाइट की फाइल्स रखी हुई हैं, जिस सर्वर के पास रखी हुई हैं, जो लाइव सर्वर है, वो फौरन आपको उन फाइल्स के अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन शो करवा देगा। ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे आपको सहूलत दे रहे हैं जी डोमेन की भी। तो अगर आप डोमेन नेम सर्च कर लें, ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ डोमेन नेम को, तो यहाँ पे मुझे वो बताएगा जी कि डोमेन मेरी किस किस नेम में पड़ी हुई है। ठीक है जी। वो कह रहा है कि जी suhail740.com जो है ये आपका नेम आपको मिल सकता है, ये पड़ा हुआ है, अभी तक किसी के इस्तेमाल में नहीं है, किसी के यूज में नहीं है। अच्छा, अगर अब मैं लिखूं सुहेल कयूम मुकम्मल, तो मेरा ख्याल है कि ये किसी न किसी के इस्तेमाल में होगा और पहले किसी ने लिया हुआ होगा। तो लिया होगा। चलिए मैं आज ही बाय करता हूँ इसे। ठीक है जी। तो ये ऐसे आपको बता देता है, आप किसी भी साइट पे चले जाएं, जैसे कि ये होस्ट ब्रेक है, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके सर्च कर लें। ठीक है। किसी भी आप साइट पे चले जाएं, जैसे गो डैडी है डोमेन बाय करने के लिए। ठीक है। तो तो गोडैडी से भी आप डोमेन बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी देने लग गए हैं अब तो ये। ठीक है। तो आप किसी भी साइट पे जाके अपना नेम चेक कर सकते हैं कि नेम आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है। लाइक हम लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखें, नेम चीप ही लिख के देख लेते हैं नेम चीप में मिलता है कि नहीं मिलता। नेम चीप। ठीक है, मैंने सर्च किया है और वो मुझे बता रहा है कि नेम चिप डॉट कॉम जो है ये मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी टेकन है ये। तो इस तरह से आपको पता हो जाएगा कि आप देखें, डिफरेंट नेम उसने बताया कि आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, डोमेन बाय कर रहे होते हैं और डोमेन आप पहले चेक कर लेते हैं। जी हमें 5 मिनट रह गए हमारे लेक्चर के, बल्कि अभी 2 मिनट रह गए हैं। ठीक है। तो आपने डोमेन पहले चेक करनी होती है कि उस नेम की डोमेन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट, मैंने आपको कंपनीज बताई हैं, आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं। गो डैडी है, नेम चीप है, होस्ट ब्रेक है, ठीक है, होस्टिंगर है। ठीक है। और अगर आपने पाकिस्तानी डोमेन खरीदनी हो, जैसे कि .com, .org, .net, ये डिफरेंट एक्सटेंशन हैं आपकी डोमेन की। ठीक है।
ऐसी एक स्पेसिफिक डोमेन हम यूज करते हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि शो करवा रही है कि ये पाकिस्तानी एक वेबसाइट है या पाकिस्तानी डोमेन है। तो उसके लिए आप डॉट पी के देखते थे कि प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के है। तो अगर आपने डोमेन खरीदनी हो डॉट पी के में, तो उसके लिए पी के एन आई सी जो है, ये सबसे बेस्ट आपके पास एक कंपनी है। और ये पाकिस्तानी कंपनी है, और पाकिस्तान की जो डॉट पी के की डोमेन्स होती हैं उसके रजिस्टर आ रही है, ठीक है। तो ये डॉट पी के डोमेन खरीदनी हो तो आप पी के एन आई सी से आप डॉट पी के भी खरीद सकते हैं। डॉट कॉम खरीदनी है, या आपने डॉट ओ आर जी या डॉट नेट में खरीदना है डिफरेंट एक्सटेंशन में, तो उसके लिए आप गो डैडी यूज़ कर लें या कोई और कंपनी यूज़ कर लें, जहाँ पे आपको प्राइसेस बेहतर मिलते हैं। पाकिस्तानी जो होस्टिंग कंपनी है मोस्टली वो भी यूएसए सर्वर इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान में उनके सर्वर नहीं होते, वहीं पे रखे होते हैं, वहीं पे वर्क करवा रहे होते हैं, वहां से उन्होंने स्पेस ली होती है डिफरेंट सर्वर से, जो बड़ी कंपनीज के सर्वर होते हैं उनसे, ठीक है। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिनके पाकिस्तान में सर्वर हों और अच्छे रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जैसे नेट के इश्यूज हैं या इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे सर्वर बाय यूएसए में या यूरोप में कहीं पे रखे हों, ताकि हमारे क्लाइंट्स को इश्यूज ना हो, ठीक है। तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म कंपनीज पे जाएं, वहाँ पे अपना डोमेन नेम चेक करें, उनके पैकेजेस चेक करें कि कितने का ऑफर कर रहे हैं, और फिर आप देखें कि आपको सस्ता कौन सा लग रहा है और आप वहाँ से अपना बाय कर लें। सिंपल इजी आपका स्टेप है, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास होस्टिंग होता है, ठीक है। तो होस्टिंग जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कभी हमारा टाइम भी है कंप्लीट होने वाला है। तो होस्टिंग और डोमेन बाय करने के बाद हमें एक चीज मिलती है सी पैनल। तो सी पैनल आप कैसे लॉग इन करते हैं, सी पैनल पे कैसे वेबसाइट अपनी माइग्रेट करवाते हैं लोकल होस्ट से, या नई वेबसाइट शुरू करनी हो सी पैनल से कैसे शुरू करवाते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी, ठीक है। तो अभी आपने अपना वो कॉमर्स को कंप्लीट करना है, और जो डोमेन का मैंने बताया, तो आपने डिफरेंट डोमेन्स को सर्च करना है और देखना है कि इनके क्या प्राइसेस है, कौन सी वेबसाइट आपको बेहतर लग रही है प्राइसेस के हिसाब से, और वो क्या क्या आपको चार्ज कर रहे हैं और सर्विसेज क्या दे रही हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने सर्च करना है नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हमारा टाइम एंड हो गया है जी।